क्या आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन कभी नहीं होगा। हर समस्या का समाधान, हर दुख का उत्तर और जीवन का हर रहस्य गीता के वचनों में छिपा है। आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण के वो अमृत वचन जो आपके जीवन को बदल देंगे। दोस्तों, कभी जिंदगी में ऐसा पल आया है जब दिल भारी हो, दिमाग उलझा हो और सामने दो रास्ते खड़े हों, लेकिन समझ ही ना आए कि कौन सा रास्ता सही है। ऐसे लम्हों में हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और कई बार सही वक्त पर सही फैसला नहीं ले पाते। लेकिन याद रखिए, जीवन की हर उलझन, हर दुख, हर परेशानी का हल श्रीमद् भगवत गीता के पवित्र शब्दों में छुपा है। भगवान कृष्ण के उपदेश न सिर्फ आपको रास्ता दिखाते हैं, बल्कि आपके मन को गहरी शांति भी देते हैं। आज इस वीडियो में आप वही दिव्य वचन सुनेंगे जिन्हें सुनते ही आपकी बेचैनी दूर हो जाएगी, आपका मन स्थिर हो जाएगा और आप खुद को पहले से ज़्यादा हल्का और शांत महसूस करेंगे। तो चलिए मिलकर सुनते हैं गीता का वो संदेश जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। दोस्तों, कहते हैं कि अगर आप गीता को श्रद्धा से पढ़ लें या पूरे मन से सुन लें तो आपके अनगिनत जन्मों के पाप इसी जन्म में समाप्त हो जाते हैं। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण का वही दिव्य उपदेश है जो उन्होंने युद्ध भूमि में अर्जुन को दिया था। सदियों बीत गई, लेकिन गीता का ज्ञान आज भी उतना ही जीवंत है जितना तब था। ये ग्रंथ हर युग में, हर परिस्थिति में आपकी परेशानियों का हल देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। और सच मानिए, जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया, उससे ज़्यादा धनवान इस दुनिया में कोई नहीं। कभी कभी भगवान खुद हमारे जीवन से कुछ लोगों को दूर कर देते हैं। उस समय हमें लगता है कि ये हमारे साथ बुरा हुआ, लेकिन हकीकत ये है कि वो हमें किसी ऐसे रिश्ते से बचा रहे होते हैं जो हमारी ज़िंदगी को ख़राब कर सकता था। तो दोस्तों, भरोसा रखिए, श्रद्धा रखिए और गीता के वचनों को अपने जीवन में उतार लीजिए, क्योंकि यही वो रोशनी है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे खुश वही लोग होते हैं जो ये समझ चुके हैं कि दूसरों से उम्मीद करना समय बर्बाद करने जैसा है। ज़िंदगी में थोड़ा दुख ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमेशा सिर्फ सुख ही मिलता रहा तो इंसान कभी सीख नहीं पाएगा, कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि एक अकेला इंसान क्या बदल सकता है, लेकिन ज़रा उस सूरज को देखो जो अकेला ही पूरी दुनिया को रोशनी देता है। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें हर समय अच्छी चीज़ें मिलें। असली भाग्यशाली तो वे होते हैं जो कुछ भी पाते हैं उसे अच्छा बना लेते हैं। तो दोस्तों, जो भी आपके पास है उसे संजोना सीखिए, क्योंकि असली रोशनी बाहर नहीं, आपके अपने भीतर है। गीता में कहा गया है कि समय के साथ इंसान की ज़रूरतें बदल जाती हैं और उसी के साथ उनका काम करने का तरीका भी बदलना चाहिए। याद रखिए, लाभ दुनिया की सबसे गिरी हुई चीज़ है जिसे लोग हमेशा उठाते ही रहते हैं। हारने वाला वह नहीं होता जो असफल होता है, बल्कि वह होता है जो बार बार शिकायत करता है। जीतने वाला वह है जो हार के बावजूद 1000 बार कोशिश करता है। जिन लोगों से हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वही अक्सर हमारा सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा लेते हैं, क्योंकि वे हमारी कमज़ोरी को अच्छी तरह जानते हैं। समझदार बनो, इतना कि किसी को माफ़ कर सको, लेकिन मूर्ख मत बनो कि वही धोखा देने वाले पर दोबारा भरोसा कर बैठो। और सबसे अहम बात, उम्मीद कभी मत छोड़ो। आने वाला कल आज से ज़रूर बेहतर होगा। ज़िंदगी में एक ऐसा मुकाम ज़रूर हासिल करो जहां लोग तुम्हें खोकर पछताए। याद रखो, अपनी तुलना किसी से मत करो, क्योंकि आप जैसे हो वैसे ही ईश्वर की अनोखी कृति हो। आपको खुद को कम समझने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ऐसा करना भगवान की बनाई हुई उस अनमोल रचना का अपमान है। और हाँ, एक सच्चाई कभी मत भूलना, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन भी उसका मन है।
और सबसे बड़ा दोस्त भी मन ही है। अगर आपका मन आप पर हावी हो गया तो समझो वो आपका दुश्मन बन गया, लेकिन अगर आपने अपने मन पर काबू पा लिया तो वही आपका सबसे सच्चा, सबसे भरोसेमंद साथी बन जाता है। अगर कभी कोई आपको नज़रअंदाज करे तो दिल पर मत लेना, क्योंकि लोग बस अपनी सोच और हैसियत के हिसाब से ही चीज़ों को अहमियत देते हैं। और याद रखना, उन लोगों के पीछे कभी मत भागना जिन्हें आपकी कोई परवाह ही नहीं, क्योंकि जो आपको खोकर भी नहीं समझे वो आपको पाकर भी कभी कद्र नहीं करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे सुधार पाना सिर्फ वही कर सकता है जिसका दिल साफ हो और जो रिश्तों को खोना नहीं चाहता। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद ही मारती है। कभी कभी इंसान ना टूटता है न बिखरता है, बस हार जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से और कभी अपने ही अपनों से। इसलिए हर जिंदगी में खुद को समय ज़रूर दो, क्योंकि तुम्हारी पहली ज़रूरत तुम खुद हो। याद रखना, अगर तुम ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बनोगे तो लोग तुम्हारा ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल भी करेंगे। और हाँ, रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो जाएं, उन्हें मत तोड़ो, क्योंकि गंदा पानी प्यास तो नहीं बुझा सकता, लेकिन आग ज़रूर बुझा सकता है। जब ज़माना हमें मुश्किलों में डाल देता है तो परमात्मा हमारे लिए हज़ारों रास्ते खोल देते हैं। याद रखो, विश्वास करने वाला कभी मूर्ख नहीं होता। असल में मूर्ख वह होता है जो एक छोटे से स्वार्थ के लिए किसी सच्चे और अच्छे इंसान का भरोसा तोड़ देता है। भलाई पानी की तरह करते रहो, बुराई अपने आप किनारे लग जाएगी, कचरे की तरह बहकर दूर चली जाएगी। जब कोई समझना ही न चाहे तो उसे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, और जब कोई मानने को तैयार ना हो तो उसे बार बार बताने का भी कोई मतलब नहीं। बस एक बार सच्चे दिल से किसी ज़रूरतमंद की मदद करके देखो। अगर दिल को सुकून ना मिले तो मुझसे आकर कहना। जिसे जाना है उसे जाने दो, क्योंकि अगर वो आज रुक भी गया तो कल वो फिर चला ही जाएगा। जिंदगी में इंसान को इंसान से दूर करने वाली दो चीज़ें सबसे तेज़ वार करती हैं। पहली जुबान और दूसरी पैसा। कुछ लोग सपने देखने में इतने खो जाते हैं कि रात उन्हें छोटी लगने लगती है, और कुछ लोग सपनों को पूरा करने की ठान लेते हैं तो दिन ही छोटा पड़ जाता है। अगर किसी की असली आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, और अगर किसी की असली फितरत जाननी है तो उसे आज़ादी दो। हर इंसान में एक न एक खासियत ज़रूर होती है, लेकिन अफसोस ज़्यादातर लोग उसे पहचानने के बजाय दूसरों जैसा बनने की कोशिश में उसे खो देते हैं। महंगे इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें बुला न सकें, और सस्ते इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें अपने हिसाब से नचाते ही रहें। खामोशियाँ भी अपना संदेश कहती हैं, बस सुनने वाला चाहिए। जैसे गीता कहती है, ज्ञानी व्यक्ति न सुख में हर्षित होता है न दुख में विचलित। कुछ पीड़ाएं हमें मौन सिखा देती हैं। आज के समय में एक भूल से आपकी सारी सद्गुणों को भुला दिया जाता है, क्योंकि यह युग बाहरी दोष देखने में शीघ्र है, भीतर की अच्छाई देखने में नहीं। जितना आप संसार के स्वभाव को समझते जाते हैं, उतना ही वैराग्य और आत्मसंग आपको मधुर लगने लगता है। वे भी संबंध समाप्त हो जाते हैं जिनसे कभी लगा था कि वे जीवन भर साथ रहेंगे, क्योंकि संघात संजायते काम, कामाद क्रोध। आसक्ति से अपेक्षा जन्म लेती है और अपेक्षा से निराशा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध सब विनाश का कारण है। चाहे वह अहंकार ज्ञान का हो, धन का हो या पद का, वह अंततः पतन लाता है। सच्चा प्रेम और भक्ति वही है जब कोई अपने समय का त्याग करके अपनी पूरी श्रद्धा से आपके लिए उपस्थित हो, क्योंकि समय का दान सबसे बड़ा दान है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम सब कुछ ठीक होने का इंतजार करोगे तो जीवन भर बैठे ही रह जाओगे। साहस वही है जो स्वयं उठकर अपनी परिस्थिति को बदल दे। लोग क्या सोचते हैं इसका महत्व नहीं है, महत्व इस बात का है कि तुम स्वयं अपने बारे में क्या सोचते हो। याद रखो, हार कोई अंत नहीं है,
हार एक सबक है जो आत्म सुधार का अवसर देता है। इस जीवन में जो कुछ भी मूल्यवान है वह सरलता से प्राप्त नहीं होता, और जो सरलता से मिलता है वह कभी स्थायी सुख नहीं देता, क्योंकि कठिनाई ही आत्मा को तपाकर महान बनाती है। अर्जुन, इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो छोटी सी कठिनाई आते ही टूट जाते हैं, दुख में डूब जाते हैं, और दूसरे वे जो चाहे कैसी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, धैर्य और प्रसन्नता से उन्हें स्वीकार करते हैं। जिनके पास सब कुछ होते हुए भी वे दुखी रहते हैं, वह अपने मन पर विजय नहीं कर पाए, और जिनके पास कुछ भी न होते हुए भी वे प्रसन्न रहते हैं, वही सच्चे विजेता हैं। स्मरण रखो, संकट के समय धैर्य ही आदि विजय है। तनाव से केवल नई समस्याएं जन्म लेती हैं, परंतु समाधान तभी मिलता है जब मन प्रसन्न होता है, जब होठों पर मुस्कान होती है। यही है कर्म योग का मार्ग। कठिनाइयों से भागो मत, उनका सामना धैर्य, हिम्मत और मुस्कुराहट के साथ करो। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा कभी एक ही दिशा में नहीं बहती, वह समय समय पर बदलती रहती है, उसी प्रकार मनुष्य का भाग्य भी स्थायी नहीं होता। आज यदि समय कठिन है तो घबराओ मत, धैर्य रखो, विश्वास रखो, क्योंकि समय बदले बिना कभी नहीं रहता। अच्छा समय अवश्य आएगा। याद रखो, अगर बुरे लोग केवल समझाने से ही सुधर जाते तो मेरी बांसुरी का स्वर ही पर्याप्त था। महाभारत का युद्ध कभी होना ही न पड़ता। पर जब दुष्ट लोग धर्म की सीमा लांघ जाते हैं तो धर्म की रक्षा के लिए कठोर मार्ग अपनाना पड़ता है। मैं जब किसी को प्रतीक्षा करवाता हूँ तो उसका अर्थ यह होता है कि उसके लिए कुछ महान संचित है, इतना कि संभाल पाना भी कठिन हो जाता है। इसलिए प्रतीक्षा को कभी बोझ मत समझो, ये तो मेरे आशीर्वाद का संकेत है। और सबसे बड़ी बात, अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि तुम्हारे जैसा जीवन अनेक लोग पाने का सपना देखते हैं। जो तुम्हें मिला है वह दूसरों के लिए एक अभिलाषा है। इसलिए कृतज्ञ रहो, प्रसन्न रहो और अपने कर्तव्य को निभाते रहो। यही योग है, यही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण मुस्कुराकर अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जब मनुष्य असफल होता है तो प्रायः दो बहाने देता है। पहला, मेरी किस्मत ही खराब थी, और दूसरा, मेरे पास समय नहीं था। परंतु सच्चाई यह है कि न तो किस्मत तुम्हें रोक सकती है और न ही समय। यदि आत्मविश्वास प्रबल हो और पुरुषार्थ दृढ़ हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। यदि कोई तुम्हारा विश्वास तोड़ता है तो उसका भी आभार मानो, क्योंकि वही तुम्हें सिखाता है कि विश्वास हमेशा विवेक और धैर्य के साथ करना चाहिए। हे अर्जुन, अपने आप पर विश्वास करो, क्योंकि तुम्हारे भीतर परमात्मा का अंश है। वही शक्ति है जो हर बाधा से भी बड़ी है। समय परिवर्तनशील है। मित्र कभी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु कभी मित्र। यह स्वार्थ की शक्ति है जो मनुष्य के रिश्तों को बदल देती है। जैसे चंदन का वृक्ष अपनी सुगंध से संसार को महकाता है, पर उसी पर जहरीले सर्प भी निवास करते हैं, वैसे ही मीठे वचनों के पीछे छिपा हुआ मनुष्य का हृदय कभी कभी विष से भरा हो सकता है। इसलिए हे धनंजय, किसी पर विश्वास करने से पहले बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना आवश्यक है। और स्मरण रखो, जैसे एक पाषाण को सोना बनने के लिए घिसना पड़ता है, तपना पड़ता है और अग्नि की ज्वाला सहनी पड़ती है, वैसे ही मनुष्य को सफल बनने के लिए कठिन परिस्थितियों से गुजरना अनिवार्य है। इसलिए उठो, अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखो और कभी निराश मत हो। सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो धैर्य, आत्मविश्वास और कर्म में अडिग रहते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जब तक जीवन से अधर्म न जाएगा तब तक धर्म का प्रकाश न आएगा। जैसे अंधकार हटे बिना सूर्य की किरणें नहीं छा पाती। जो दूसरों के कर्म पर दृष्टि रखता है वह शांति कभी नहीं पाता है, क्योंकि सुख उसी को मिलता है जो अपने कर्म में रत रहता है। हे धनंजय, फल का समय सदैव आता है, पर सही फल केवल सही समय पर ही मिलता है। अतः धैर्य धारण करो और सब्र से अपने पथ पर चलते रहो। शत्रु से नफरत करना सहज है, परंतु द्वेष करने वाला स्वयं ही दुर्बल होता है। इसलिए उनके कटु वचनों से विचलित मत हो। मूर्ख से विवाद करोगे तो हानि तुम्हारी होगी, तुम्हारी कीमत ही गिर जाएगी। इसलिए उनसे दूर रहना ही बुद्धिमानी है।
गुरु से ज्ञान लो, पिता से संघर्ष सीखो, माता से संस्कार ग्रहण करो और शेष जो बचा है वह संसार स्वयं सिखा देगा। इस प्रकार हे अर्जुन, निष्काम होकर कर्म करो, धर्म पर अडिग रहो, यही जीवन का सत्य है और यही गीता का शाश्वत संदेश है।